हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल से यस टू लिटरेचर। गाइस, आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैंने जो पेपर वन में रिसर्च की जो सीरीज शुरू की है उसका मैं पार्ट वन अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मेंशन कर दूंगी, आप वहां से उन्हें देख सकते हैं। और गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जिनको पढ़कर मैंने खुद ने अपना यूजीसी नेट का एग्जाम अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में विद अ वेरी गुड परसेंटाइल क्वालिफाई किया है। और आई होप मेरे ये नोट्स आपके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को शेयर कीजिए अपने उन फ्रेंड्स को जो किसी भी तरह के लिटरेचर के पेपर का एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ये उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और गाइज मैं ये अपने जो नोट्स हैं और मेरा जो वीडियो है, मेरा अपना चैनल है जैसे यस टू लिटरेचर टेलीग्राम पे भी, वहाँ इनको शेयर करती हो तो प्लीज़ आप उसे ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको जितने भी पहले वीडियोज़ हैं वो सारे वहाँ पर मिल सकें और आपके लिए एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प हो सके। ठीक है गाइज, तो शुरू करते हैं। गाइज, इसका मैं पार्ट वन अपलोड कर ही चुकी हूँ जिसमें मैं बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च ये तीनों कवर कर चुकी हूँ। ठीक है, एक्शन रिसर्च की आधी ब्रीफिंग में वहां कर चुकी हूँ और हाफ में यहाँ पे कर दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, एक्शन रिसर्च दिस इज फॉर स्मॉल प्रॉब्लम यूज्ड। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, अगर हम बेसिक रिसर्च की बात करें वो लार्ज प्रॉब्लम्स के लिए होता है, और एक्शन रिसर्च चूंकि एक फिक्स्ड रीजन के लिए आता है तो ये फिक्स्ड रीजन की वजह से स्मॉल प्रॉब्लम्स को डील करता है। ठीक है गाइस, नो नीड टू बी मास्टर्ड। अब ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के लिए आता है तो हमें इसमें मास्टर्ड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अभी खुद रिसर्च को शुरू कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को हम डिस्कवर कर रहे हैं न्यू प्रॉब्लम्स में, और हम खुद अपनी आइडियोलॉजी सेट कर रहे हैं, तो हमें उसे मास्टर होने की जरूरत नहीं है। हम एज अ बिगिनर भी इसे शुरू कर सकते हैं। देन एट प्रैक्टिशनर ऑल अप्लाइड, जैसे कि मैंने अभी कहा आपको, दिस इज साइक्लिकल इन नेचर। गाइस, ये साइक्लिकल इन नेचर होती है बिकॉज देखिए आप जैसे देख सकते हैं कि पहले प्लांट होता है, या कि हम पहले प्लान बनाते हैं, फिर उस प्लान पर हम एक्शन करते हैं, उस एक्शन के बेस पर हम ऑब्जर्व करते हैं कि कितनी हमारी रिसर्च सही बैठी है, कितनी हम कह सकते हैं कि एक्सेप्ट हो पाएगी, कितनी रिजेक्ट होगी। ठीक है, और उसके बेसिस पे हम रिफ्लेक्ट करते हैं और पूरी साइकिल कंप्लीट होती है और दोबारा से हम प्लांट पर जाते हैं। ठीक है गाइस, तो ये साइक्लिकल इन नेचर है। ठीक है, अब गाइस ये स्मॉल स्केल प्रॉब्लम्स के लिए होती है, तो वो यूनिवर्सिटी की हो सकती है, स्कूल की हो सकती है, किसी क्लास लेवल प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है गाइस, इसका अगर हम निमोनिक की बात करें तो POAR पोर करके इसका निमोनिक बन जाएगा गाइस। यूज्ड फॉर इम्प्रूवमेंट एंड एनहेंसमेंट। अब गाइस जैसे कि हम कोई रिसर्च है किसी प्रॉब्लम पे रिसर्च बेस्ड कर रहे हैं, तो उसमें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे, उसको और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, तो एनहेंसमेंट होगा। ठीक है, दिस इज कोलेबोरेटिव नेचर और सेल्फ इवेल्युएशन बेस्ड। अब देखो गाइस, जैसे कि मैंने बोला है साइक्लिकल नेचर में, तो हम इसका अपने आप सेल्फ एवोल्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि एक बार जो हमारा रिफ्लेक्शन आ गया, फिर जब हम दोबारा से इसको बनाएंगे, प्लान करेंगे, तो हम सेल्फ एवेल्यूएट करेंगे हमें कितनी रिसर्च में हमें हेल्प मिली है और हमें क्या एड ऑन करना है। ठीक है, तो इसीलिए सेल्फ एवेल्यूशन भी हो जाता है। अब गाइस क्वांटिटेटिव रिसर्च, गाइस यहाँ पर स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक है, क्वांटिटेटिव रिसर्च है। ठीक है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बार बार इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो दिस इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, सबसे पहले ये प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड होती है। और इम्पोर्टेंट रोल प्ले ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर। गाइस, जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, जैसे कि कोई भी लिटरेचर है, जितना भी पेपर वर्क हमारे पास पहले से अवेलेबल है, किसी राइटर ने किसी थियरीज ने इस पर रिसर्च की हुई है, तो वो जितना भी मटेरियल है हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है इस रिसर्च के लिए। ठीक है गाइस, दिस इज गाइस आल्सो कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड रिसर्च। इसमें एक स्ट्रक्चर्ड फॉलो किया जाता है, तो ये स्ट्रक्चर्ड रिसर्च है। गाइस, दिस इज ऑब्जेक्टिव इन नेचर। गाइस, जो हमारी ये रिसर्च होती है वो ऑब्जेक्टिव होती है, क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव से क्या मतलब होता है, जैसे कि MCQ पेपर होता है हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, तो गाइस हमें ज्यादा थ्योरी नहीं देखनी पड़ती। ठीक है, तो ये थोड़ी सी डायनेमिक होती हो कह सकते हैं, इस मैनर में डायनेमिक होती है कि ऑब्जेक्टिव होती है। ठीक है गाइस, दिस इज बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है, तो साइंटिफिक होती है। ठीक है गाइस, दिस इज इसके बेसिस पे हम मेजरमेंट करते हैं अपने रिसर्च का, फिर उसके बेसिस पे टेस्टिंग होती है, और उस टेस्टिंग से एक हाइपोथेसिस क्रिएट होता है। ठीक है गाइस, अगर मैं हाइपोथेसिस की बात करूं तो गाइस हाइपोथेसिस होता है किसी भी प्रॉब्लम का, किसी भी एग्जांपल का हम फोरकास्ट करते हैं कि ये कितनी फिजिबल है, ये कितनी अप्रोक्सीमेट हमारी एक्सेप्ट हो पाएगी या कितनी रिजेक्ट हो पाएगी। गाइस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इस रिसर्च में
तो मैं उसको अलग से भी करवाऊंगी, ठीक है। देन गाइस ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, इसमें रिजिड रिसर्च होती है। अच्छा गाइस इसको बात करें तो ये हमारी अरेंज मैरिज होती है। अरेंज मैरिज में कैसा होता है, हमारे पास उतनी फ्रीडम नहीं होती अपने पार्टनर को चूज करने की, पेरेंट्स पार्टनर को चूज करते हैं, ठीक है, सारी प्लानिंग भी पेरेंट्स ही करते हैं। तो इसी तरह से जो हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है ये भी एक तरीके से अरेंज मैरिज होती है। रिजिड इन नेचर होती है, फिक्स्ड रिसर्च होती है, क्योंकि हमें ज्यादा फ्रीडम नहीं होती कुछ चेंजेस करने की, अपने अकॉर्डिंग अपडेशन करने की, ठीक है गाइस। इट इज ऑल्सो पॉजिटिविज्म, इसमें पॉजिटिविज्म होता है। और डिडक्टिव रिसर्च, देखिए गाइस इंडक्टिव और डिडक्टिव रिसर्च ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि आपको पता होनी चाहिए। इसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो अलग से बनाऊंगी, बट ये चूंकि यहाँ आ गया है तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग कर देती हूँ कि डिडक्टिव रिसर्च होता क्या है, ठीक है गाइस। तो डिडक्टिव रिसर्च होता है जैसे कि हमने कोई रिसर्च कर ली है, ठीक है, तो हमारे पास एक थ्योरी डेवलप्ड है, अब उसको हम जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं कि हर रीजन में या हर एस्पेक्ट में वो कितनी सही बैठती है, कितनी फिट बैठती है, तो उसे बोलते हैं डिडक्टिव रिसर्च, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव रिसर्च होती है जैसे मैंने पहले बताया, इसमें टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस होता है। दिस इज यूज्ड फॉर लार्ज सैंपल, ठीक है गाइस। दिस इज टॉप डाउन अप्रोच, मतलब पहले टॉप से शुरू होती है, देन उसके नीचे आती है, फिर उसके नीचे आती है एंड लास्ट लीस्ट तक जाती है, ठीक है। फाइनल रिजल्ट मिलता है हमें इसमें। गाइस इट इज इंपॉर्टेंट पार्ट प्लेड बाय रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ठीक है। अगर इसमें टाइप्स ऑफ रिसर्च की बात करें जाए कौन से मेथड्स में यूज आते हैं, तो जैसे सर्वे के लिए बहुत हेल्पफुल होती है, एक्सपोज फैक्टों के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। तो गाइस आई होप मैंने क्वांटिटेटिव रिसर्च से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट की फैक्ट्स है जिसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं मैंने कवर कर लिए हैं, ठीक है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट पर जो इसकी जस्ट अपोजिट है, क्वालिटेटिव रिसर्च, ठीक है गाइस। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से रिसर्च में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च जस्ट अपोजिट टू क्वांटिटेटिव होती है, तो हम यहाँ देख भी लेते हैं, वो न्यूमेरिक थी तो ये नॉन न्यूमेरिक है, ठीक है गाइस। उसमें कोई नए आइडियाज को डिस्कवर नहीं किया जाता है क्योंकि लिमिटेड में होती है, इसमें डिस्कवर न्यू आइडियाज। गाइस ये इंस्ट्रक्चरल फ्लेक्सिबल होती है, मैंने कहा था वो फ्लेक्सिबल नहीं होती है, जैसे कि वो अरेंज मैरिज होती है तो इसे हम कहेंगे लव मैरिज। लव मैरिज में हमें कितनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, हम अपना पार्टनर खुद चूज कर सकते हैं, ठीक है, हम अपने अकॉर्डिंग डेस्टिनेशन वेडिंग कर सकते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग सब कुछ सेट कर सकते हैं। तो गाइस ये डायरेक्ट अपोजिट टू क्वांटिटेटिव होती है, ठीक है, यूज्ड फॉर एक्सप्लोरेशन, क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंग में चेंजेस कर सकते हैं। अब गाइस चीजें आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने न्यूटन मेंशन किया हुआ है, न्यूटन से मतलब क्योंकि इनोवेशन, ठीक है, ये इंडक्टिव अप्रोच पे बेस्ड होती है। इंडक्टिव में क्या होता है, हम अपने अकॉर्डिंग कोई थ्योरी डेवलप करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, फिर एक थ्योरी डेवलप होती है, इनोवेशन होता है, तो ये इंडक्टिव अप्रोच होती है। वो पॉजिटिविज्म थी तो गाइस ये पोस्ट पॉजिटिविज्म होती है, ठीक है गाइस। दिस इज सब्जेक्टिव इन नेचर, गाइस वो टॉप डाउन अप्रोच में थी तो ये बॉटम अप या अपवर्ड है, मतलब पहले नीचे से शुरू करते हैं और फिर टॉप तक जाते हैं, ठीक है गाइस। ये नेचुरल सेटिंग में होती है। नेचुरल सेटिंग की बात करें तो जैसे आप नेचुरल सेटिंग में कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपको कोई पसंद आ गया तो आप उससे लव मैरिज करने की सोचोगे, तो आपका पार्टनर आप खुद चूज कर रहे हैं, तो इसीलिए नेचुरल सेटिंग में होता है। टू डिस्कवर न्यू आइडियाज, इसमें हम गाइस न्यू आइडियाज को डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है गाइस। अब क्वालिटेटिव जो रिसर्च है गाइस उसको हम बात करें तो लेस रोल ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर, वहां पर जो क्वांटिटेटिव था उसमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है, तो ये जस्ट अपोजिट हियर गाइस। इसमें अगर इसके टाइप्स की बात करें तो फिलोसॉफिकल, एथनोग्राफिक, हिस्टोरिकल, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है गाइस। ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है। इन नेचुरल सेटिंग टू डिस्कवर न्यू आइडियाज, गाइस ये मीनिंग ड्रिवन है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, तो एथनोग्राफी, केस स्टडी, फेनोमेनोलॉजी, फोकस ग्रुप, इन डेप्थ इंटरव्यू, नैरेटिव रिसर्च और ग्राउंडेड थ्योरी। गाइस इसके ये वन बाय वन जितने भी टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो मैं इनको अपने आने वाली जो नेक्स्ट वीडियोस है उनमें कवर करने वाली हूँ। अभी आप इनके टाइप्स ऑफ जो क्वालिटेटिव रिसर्च टाइप्स है वो आप देख लेते हैं, ठीक है। तो गाइस इस तरह से मैंने आपका यह टॉपिक जो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव रिसर्च से रिलेटेड है वो कवर कर लिया है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में इससे आने वाली नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रिसर्च है वो कवर करने वाली हूँ। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। गाइस इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है
ठीक है गाइस, आज का वीडियो मैं यही एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर।